प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे भूगोल में क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन की, मात्रात्मक क्रांति की, उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली बार ये जाना समझा कि 1960 के बाद भूगोल में अन्य सामाजिक विज्ञानों और विज्ञानों की भांति मात्रात्मक क्रांति का प्रवेश हुआ और मात्रात्मक सांख्यिकी विधियों के द्वारा, गणितीय विधियों के द्वारा भूगोलवेत्ता ने भी अध्ययन करना शुरू किया। और इस अध्ययन से भूगोलवेत्ता सटीक और शुद्धतापूर्ण और शीघ्र अध्ययन करने के अपने टारगेट पर पहुंच सके। इन्होंने रेशनल, विवेकपूर्ण, तार्किक तरीके से अपने अध्ययनों को एक मैथमेटिकल आधार दिया, जिससे किसी भी फैक्ट का सत्यापन कर पाना संभव हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो सब चीज़ों के लिए जो संबल मिला वो मैथमेटिकल मेथड से मिला, मैथमेटिकल टेक्निक से भूगोलवेत्ता को मिला, और भूगोलवेत्ता अधिक एक्यूरेसी से अपने निष्कर्षों तक पहुंचने लगा। और ये बहुत अच्छा सपोर्ट भूगोलवेत्ता के लिए रहा, क्योंकि पृथ्वी इतनी विविध रूपी है कि उसमें जर्नलाइजेशन का जो स्वरूप जो ट्रेंड चल रहा था, उससे भूगोलवेत्ता स्वयं भी संतुष्ट नहीं था। भूगोलवेत्ता को हमेशा ये लगता था कि वो उस सामान्यीकरण के द्वारा इस अपनी जो विवरणात्मक जो ज्योग्राफी का पैटर्न है उसके द्वारा समस्त पृथ्वी के विविधतापूर्ण चरित्र को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, अध्ययन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में इस विविधतापूर्ण स्वरूप के चरित्र के उद्घाटन के लिए, इसकी व्याख्या के लिए मैथमेटिकल संबल जब उसे मिला, तो सांख्यिकी विधियों के माध्यम से भूगोलवेत्ता ने अपने अनुसंधानों को नई दिशा प्रदान की। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। एज स्टेटेड एट द आउटसेट, द ज्योग्राफर्स ऑफ द 20th century were having a complex that they do not have theory and laws like other natural and social sciences. Consequently, their works and researches were not considered of much social relevance. In order to overcome this feeling, they started to interpret the organization of a space and to establish and postulate their own theories and structured ideas. अब क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के समय भूगोलवेत्ताओं के साथ एक हीन भावना की स्थिति आ गई। उन्हें ये महसूस होने लगा कि और जो सोशल साइंसेज हैं या साइंस की जो ब्रांचेस हैं उनमें सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा है, उसमें नियम जैसे फिजिक्स के नियम स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन भूगोलवेत्ता ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। भूगोलवेत्ता पृथ्वी का सिर्फ विवरण प्रस्तुत कर रहा है। तो जब ये भावना आई, और इस कारण से भूगोलवेत्ता के द्वारा किए गए जो अनुसंधान हैं, जो उसके कार्य हैं, जो उसके प्रस्तुत किए गए विवरण हैं, उनको बहुत ज़्यादा सत्यापित तरीके से, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक तरीके से जो स्कॉलर्स, जो वैज्ञानिक जगत है या जो एकेडमिक जो जगत है, उसमें मान्यता नहीं दी जा रही है। बहुत मान्य नहीं है उसके अध्ययन, बहुत सोशल एकेडमिक रेलेवेंस के नहीं है उसके अध्ययन। जब इस भावना से ग्रस्त हुआ भूगोलवेत्ता, तो भूगोलवेत्ताओं ने अन्य विज्ञानों और सोशल साइंसेज में ये देखने का प्रयास किया कि ऐसा क्या है कि वे लोग सत्य के इतने करीब पहुंचकर और सिद्धांतों और नियमों का निर्माण कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब वो इस बात तक पहुंचे कि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग यदि भूगोल में शुरू किया जाए तो हम सत्य के अधिक करीब पहुंच सकते हैं और हमारे अध्ययन बहुत सटीक हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, शीघ्र हो सकते हैं, और हम विश्व में एकेडमिक जो जगत है उसमें, और जो सोशल रेलेवेंस वाली जो स्थिति है, जो समाज है, जो मानव समुदाय है, उसकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए किसी उपयोगी अनुसंधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपने जो थ्योरीज़ हैं उनको मैथमेटिकल जामा पहनाना शुरू किया। मैनी ऑफ द थ्योरीज लाइक दैट ऑफ द लोकेशन थ्योरी वाज बोरोड फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अब इसमें इन्होंने शुरू में ये भी किया कि अर्थशास्त्र या अन्य विज्ञानों से कुछ थ्योरीज़ को मतलब लिया, वहाँ से उन्होंने इसको ग्रहण किया। इन फैक्ट द क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल ऑफ जॉन हैनरिच वॉन्थुनेन 1826 एंड अल्फ्रेड वेबर्स स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन 1909 आर इकोनॉमिक थ्योरीज। Later on, Hoover, Losch and Izard's models were also borrowed by geographers from economics. Christoller, 1893 to 1969, was, however, the first geographer to make a major contribution to location theory and who applied quantitative techniques enormously in his study Central Places in southern Germany. जो हम शुरू की जो थेरीज पढ़ते हैं, चाहे वॉन्थुनेन की क्रॉप इंटेंसिटी मॉडल हो या फिर हम जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थेरीज पढ़ते हैं, चाहे वो हूवर हो, वेबर हो, लॉश हो, इजार्ड हो, इन सब की थेरीज जो है हमने इकोनॉमिक्स से ली। मूलतः ये आर्थिक संकल्पनाएं थी जिनको हमने भौगोलिक परिदृश्य में भूगोल का जामा पहनाकर उसको थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपने यहाँ ग्रहण किया, स्वीकार किया। लेकिन क्रिस्टोलर
पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने लोकेशन थ्योरी में जो भी डेवलपमेंट किया और उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स डालकर उन्होंने मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करके भूगोल में सबसे पहले लोकेशन थ्योरी का जो सेंट्रल प्लेसेस का जो कंसेप्ट है वो दिया। और ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था क्रिस्टॉलर का, कि क्रिस्टॉलर पहले व्यक्ति थे, पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पूरी तरीके से भूगोल के लिए अपने मात्रात्मक विधियों का प्रयोग किया। हमने बाकी जो थ्योरी थी, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की थ्योरी थी, जो क्रॉप एग्रीकल्चर की जो थ्योरी थी, जो लैंड यूज़ की, वो हमने इकोनॉमिक्स से ली थी। लेकिन अर्थशास्त्र का कि उन चीज़ों से सीखते हुए क्रिस्टॉलर ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी पूरी तरीके से भूगोल के लिए दी। और यहाँ देखा कि किस तरीके से जो केंद्रीय स्थल सिद्धांत है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर आधारित करके उन्होंने और एक कहना चाहिए कि बहुत ऑथेंटिसिटी से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। Christoller's work was translated into English and other languages in 1941. After this, American economists, urban geographers, and sociologists developed theoretical models of urban places and cities. It was during this period when Edward A. Ackerman in 1958 encouraged his students to concentrate on quantification. अब धीरे धीरे 1941 में जब क्योंकि इन्होंने जर्मन में क्रिस्टॉलर ने अपनी सेंट्रल प्लेस थ्योरी दी थी, जर्मनी के सदर्न जर्मनी के सेंट्रल प्लेसेस का अध्ययन इन्होंने किया था। 1941 में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद सारा जो भौगोलिक जगत है वो एकदम से अवेयर हुआ, जागरूक हुआ और उन्होंने इसको अपनाना प्रयास किया। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो प्रयोग है वो अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने भी करना शुरू किया, ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने भी करना शुरू किया। और व्हेनेवर अदर अमेरिकन जोग्राफर डिलिनेटेड द क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक्स व्हिच ब्रॉट अ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। अब धीरे धीरे अन्य जो भौगोलिक जो शाखाएं थी, भूगोल की जो अन्य शाखाएं थी और जो विश्वव्यापी भौगोलिक जगत जो स्कैटर्ड था, उन्होंने भी जगह जगह विभिन्न अध्ययनों में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का प्रयोग शुरू किया। इन अदर ब्रांचेस ऑफ द डिसिप्लिन लाइक पॉपुलेशन, रीजनल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स वर ग्रेजुअली ब्रॉट इनटू यूज। अन्य जो भूगोल की जो शाखाएं थी उनमें भी बड़े पैमाने पर अब सांख्यिकी विधियों का प्रयोग शुरू किया गया। Thus, the diffusion of quantitative techniques took place in the 1960s, which enabled the geographers to develop more refined theories and models. In Britain, Richard Chorley and Peter Haggett, both from Cambridge University, applied quantitative techniques vigorously and inspired the new generation to adopt multivariate analysis as the major tool for geographical research. The advantage of quantitative techniques and their application for the formulation of theory are many. अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन तो आया पर उसके क्या क्या फायदे थे। फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी में सिद्धांत निर्माण के लिए उसका प्रयोग कितना यूजफुल रहा। ऑल द टेक्निक्स आर फर्मली बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस एंड आर रेडिली वेरिएबल। एक तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो टेक्निक्स हैं ज़्यादातर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस पर है, अनुभाविक प्रेक्षणों पर आधारित है। मतलब प्राइमरी डाटा बेस्ड रही कि जोग्राफर ने फील्ड में जाकर आंकड़ों का संग्रहण किया, तो ऐसे में ये बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत सही या सत्य के निकट इन थ्योरीज का आधार रहा। इन थ्योरीज के आधार जिन आंकड़ों पर था वो आंकड़े बहुत सही थे। With the help of quantitative techniques, a multitude of observations can be reduced to a manageable number of factors. अब जो बहुत बड़ी मात्रा में हमने जो आंकड़े एकत्र किए जोग्राफर्स ने, उसको बहुत मैनेजेबल तरीके से उसको सांख्यिकी विधियों के द्वारा एक सही आकार में, समुचित आकार में लाकर अध्ययन करने का प्रयास किया गया, जो बहुत बड़ा योगदान क्वांटिटेटिव मेथड्स का रहा। नहीं तो फील्ड में जाकर जो आंकड़े मिलते थे, जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े मिलते थे, उनको कैसे सारणीकरण किया जाए, कैसे उनको एनालाइज किया जाए, यही समझ में नहीं आता था। सांख्यिकी विधियों ने इसके लिए विधि प्रदान की, इसके लिए एक दिशा प्रदान की। In social sciences in general and in geography in particular, statistical techniques allow the formulation of structured ideas and theories which can be tested under the assumed conditions. Moreover, the use of certain types of factorial designs allows the objective measurement and statement of the amount of details in the data which has to be sacrificed at successive levels of regional generalization. अब ये बात भी समझ में आने लगी कि कहाँ रीजनल जनरलाइजेशन के लिए अगर हम प्रादेशिक सामान्यीकरण की प्रवृत्ति की ओर जाते हैं, हम कोई
सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो उसका क्या निश्चित आधार होना चाहिए, उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन सा आंकड़ा किस मात्रा में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस आंकड़ों की जो प्रकृति है उनको एनालाइज कर सकते हैं और उसके आधार पर निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं। ये सब कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ने हमें प्रदान किया और इसके बारे में मतलब भूगोलवेत्ता को एक सत्यापित जो अध्ययन का आधार है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स ने दिया। डिसएडवांटेजेस की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।